Hello बच्चों, let's read the question. The question says, identify the correct order of standard enthalpy of formation of sodium halides. तो हमारे पास में 4 सोडियम हैलाइड्स आप देख सकते हो 4 ऑप्शन के अंदर सेम ही हैलाइड्स हैं. हमको बताना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो करेक्ट ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब उसको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें, द की कॉन्सेप्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स. सोडियम हैलाइड्स. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो हमको 4 हैलाइड्स दे रखे हैं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, देखते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जैसे मालूम ही है कि हमारे पास जो हैलाइड्स है दैट इज NaF, NaCl, NaBr और NaI. इन चारों के अंदर ही कॉमन क्या है? कॉमन है हमारे पास में Na एटम. तो इस पर अपन बात नहीं करेंगे. अपन किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की. और आपको पता ही है कि जब भी हम बात करते हैं इनकी तो हमारे पास एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ग्रुप 17, जिसको हम लोग हेलोजेंस के नाम से भी जानते हैं. तो हेलोजेंस के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को रखा गया है, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को और एस्टेटाइन को. ठीक है, एस्टेटाइन की अपन बात नहीं करेंगे, हमारे काम के केवल ये 4 ही हैं. अब देखिए, हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और वो आपको पता भी होगी कि जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज जो होता है, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, वो क्या होता है? वो इंक्रीज करता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. लेकिन जब साइज इंक्रीज होता है तो इसके 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं. ठीक है, वो 2 इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए, जब भी आपका साइज बढ़ेगा, ठीक है, अगर साइज बढ़ता है, अगर मान लीजिए कि साइज आपका इंक्रीज करता है तो आपका जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाएगा. साइज जब भी बढ़ता है तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, और डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है ना. अट्रैक्शन फोर्स भी तो डिक्रीज हो रहा है. अट्रैक्शन फोर्स, इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा लिख देते हैं इसको, तो जो आपका अट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, कैसे? मैं आपको बताता हूँ. जैसे फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है और आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो अगर मैं फ्लोरीन के लैटिस की बात करूंगा तो फ्लोरीन का लैटिस कुछ इस तरह से बनेगा. छोटे छोटे आइटम्स हैं, आपस में कंबाइन कर जाएंगे और लैटिस फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से. लेकिन अगर मैं आयोडीन की बात करूं, दूसरी तरफ अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन जो है साइज में बड़ा है, तो ऐसे कुछ लैटिस बनाएगा वो. ठीक है, कुछ इस तरह से. अब आपको पता है कि साइज जितना छोटा होगा उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही ज्यादा होगा. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो इजीली क्या कर सकता है? अपनी तरफ खींच कर रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है. तो फ्लोरीन के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अच्छे से होल्डेड रहेंगे. लेकिन आयोडीन में देखो कितना ज्यादा गैप आ गया. ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका आउटरमोस्ट शेल मान लेते हो, कितना ज्यादा डिस्टेंस है. और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स अपने आप कम हो जाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आपका जो सोडियम एटम है, आपके पास मान लीजिए फ्लोरीन है माइनस, Cl है माइनस, Br है माइनस और I है माइनस. ठीक है, लेकिन सोडियम तो सेम ही साइज का है, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस और Na प्लस, ये तो सेम ही साइज का है. और सेम ही साइज का अगर है तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ इसको? मैं वो कंपेयर करके दिखाता हूँ, थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के. अपन रफ डायग्राम ही बना लेते हैं.
तो फ्लोरीन जैसे है, मान लीजिए फ्लोरीन ऐसा है, ठीक है, क्लोरीन ऐसा है, ठीक है, ब्रोमीन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और आयोडीन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। लेकिन जो आपका सोडियम है वो तो सेम है, और सोडियम अगर सेम है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये सेम ही साइज का हो गया, ऑलमोस्ट सेम साइज का है ना, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन जितना छोटा होगा उतना ही इजीली होल्ड कर सकता है सोडियम को, लेकिन आयोडीन का साइज चूंकि बड़ा है तो उतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, ठीक है, जो लैटिस एंथैल्पी जिसको हम कहते हैं, तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन वाले की, फ्लोराइड वाले की। सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन वाले की। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, सबसे ज्यादा होना चाहिए किसका, NaF का, फिर NaCl का, उससे कम होना चाहिए आपका NaBr का, और सबसे कम होना चाहिए NaI का ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। तो ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है बताइए, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ये हमको दिख रहा है NaI सबसे कम, Br Cl F, ये ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, देखिए ए ऑप्शन। तो ए शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो जो भी हमने डेटा यहाँ पे लिया है, जो भी हमने जानकारी इकट्ठी की है, उससे हमारा जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है। योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।